और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान में हार को लेकर राज्य इकाई ने केंद्र नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में आपसी खींचतान, नेता और कार्यकर्ताओं के चुनाव में सक्रिय नहीं रहने, साथ ही आधा दर्जन सीटों पर गलत टिकट वितरण, वरिष्ठ नेताओं के अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से आरक्षण पर भ्रम, भाजपा की एक प्रत्याशी का संविधान बदलने का बयान, ये सभी कारण माने जा रहे हैं। साथ ही अग्निवीर योजना से भी चुनाव में नुकसान पहुंचा है। हार के कारणों पर शनिवार और रविवार को प्रदेश मुख्यालय में मंथन हुआ था। प्रदेश की 25 में से 11 पर बीजेपी को हार मिली थी, तो ये 11 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। जिस तरीके से प्रदेश सरकार की ओर से, आप फिर चाहे केंद्र की ओर से भी कह लीजिए, केंद्र की ओर से भी लगातार कहा जा रहा था, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि प्रदेश से, राजस्थान से 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। लेकिन 11 सीटें यहां कांग्रेस ने जीत ली और उसके बाद लगातार केंद्र की ओर से रिपोर्ट्स तलब की जा रही थी, मांगी जा रही थी कि क्या कुछ कारण रहे, क्योंकि कई सारे कारण जाहिर है सामने आए, जिनमें से जिन का टिकट काटा गया उन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल कर ली। जो नाम लगातार केंद्र नेतृत्व के पास भेजे गए, उन नामों की वजह से कहीं ना कहीं यहां हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी कई सारी बातें जिनमें आपसी खींचतान, नेता कार्यकर्ता चुनाव में सक्रिय नहीं हुए। चलिए, राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, प्रदेश की ओर से रिपोर्ट भेजी गई है और जिस तरीके से कई सारे कारण इसमें से सामने आए, गलत टिकट वितरण कह लीजिए, चुनाव में सही तरीके से भागीदारी नहीं निभा पाना कह लीजिए, या फिर सक्रिय तमाम कार्यकर्ता और नेता नहीं थे, कुछ हद तक ये कह लीजिए, क्या कुछ कारण रहे होंगे? और जिस तरीके से केंद्र की ओर से रिपोर्ट मांगी गई, अब रिपोर्ट भेज दी गई है। अग्निवीर योजना से भी चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा है। तो हार के कारणों पर शनिवार और रविवार को प्रदेश मुख्यालय में मंथन हुआ था और प्रदेश की 25 में से 11 पर बीजेपी को हार मिली थी। उसके बाद केंद्र की ओर से रिपोर्ट मांगी गई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। राजस्थान में हार को लेकर राज्य इकाई ने केंद्र नेतृत्व को रिपोर्ट भेज दी है। तो आधा दर्जन सीटों पर गलत टिकट वितरण हुआ। वरिष्ठ नेताओं के अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से आरक्षण पर भ्रम फैलाने, ये कुछ कारण माने जा रहे हैं जिनकी वजह से शायद इन 11 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा, आज और कल 2 दिन जम्मू दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। 21 जून को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया जाएगा। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे युवाओं के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम होगा और पीएम के दौरे को देखते हुए श्रीनगर को रेड जोन घोषित किया है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर और साथ ही डल झील के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन और वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए श्रीनगर को रेड जोन घोषित किया गया है।